हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब? मेरा नाम जाद है यार भाई। आज की वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भारत ने अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल बनाकर कर लिया है तैयार भाई। पूरी दुनिया में तैयार कर लिया है। अब भाई साहब भारत ने तीसरा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना के तैयार 2 सालों में उन्होंने बना लिया। वो यार भाई, 2-2.5 साल हुए ये हैं। भारत कर क्या रहा है यार? ये तो भाई साहब एयरक्राफ्ट बना रहा है। वॉच करते हैं, कौन ऑन करते स्टार्ट। बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी। और वो ये है कि इंडिया ने आप समझे कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है। राज करने के लिए भारतीय नौसेना अपने सिकंदर को तैयार करने जा रहा है। इसका नाम है INS विशाल। तो हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास इस किस्म के हथियार हैं या उनके पास ऐसा बैडी बेड़ है तो हमें भी उस तक मतलब उसके इक्वल रहना चाहिए, उससे ऊपर रहना चाहिए। और अगर आप पाकिस्तान और उनकी नेवल कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाएं, बजट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान नेवी की इकोनॉमिक गैप बहुत ज्यादा है। इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? 74 बिलियन, 5-6 बिलियन डॉलर्स। ठीक है जी। पाकिस्तान का बजट कितना है? कुछ 6-7 अरब डॉलर है। ये जो बजट की डिस्पैरिटी है, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है। ना हम नेवल प्रोक्योरमेंट वो कर सकते हैं, ना हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, ना हम वो चीजें देख सकते हैं। और ये दुनिया के कुछ बड़े देशों को चौंका देने वाला कदम है। इंडिया ने ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। क्या अब पाकिस्तान भी इतनी सलाहियत रखता है कि वो इस लेवल का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकेगा, या फिर पाकिस्तान को फिर सहारा लेना पड़ेगा चाइना का या किसी दूसरे कंट्री का? और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं। इसके ऊपर को 35 एक जहाज खड़े हुए हैं। और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज हैं, जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है। ठीक है, तो आपको बताता चलूं उसका जो बजट है जितने में वो बना, क्या हमारी इकोनॉमी इस टाइम इस पोजीशन पे है कि हम इतने पैसे लगा सकें डिफेंस सेक्टर? दोस्तों, अगर दुनिया पे राज करना है तो ये बात मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं। समुद्र पे राज करना पड़ेगा। जो समुद्र पे राज करता है दोस्तों, वो पूरी दुनिया पे राज करता। आपको याद है ना, अंग्रेज हमारे देश में कहाँ से आए थे? यही सबसे बड़ी बात है दोस्तों। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का कितना ट्रेड समुद्रों से होता है, और वहाँ पे चीन अभी ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन अब भारत ने वो चीज़ें ठीक सोच ली हैं। हमारे 2 एयरक्राफ्ट बन चुके हैं, अब हमारा तीसरा, पहला भारत का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट INS विशाल तैयार होगा। दोस्तों, यकीन मानिए, ये इतना ज़बरदस्त स्टेप है कि इससे कई देशों की नींद उड़ चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान को तो हम काउंट ही नहीं करते थे। चीन की हालत खराब हो चुकी है दोस्तों, जब से उसको ये पता लगा है कि भारत का INS विशाल तैयार होगा। मजा आता देख के। राज करने के लिए भारतीय नौसेना अपने सिकंदर को तैयार करने जा रहा है। इसका नाम है INS विशाल। ये भारत का पहला परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। यकीन मानिए, जिस दिन ये विशाल का एक कैरियर तैनात हो गया, उस दिन से चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बियां हिंदुस्तान के आसपास तक नहीं पहुंचेंगी। जरा इसकी खूबियों को भी जान लीजिए। INS विशाल भारत का तीसरा विमान वाहक पोत होगा। ये कोचीन शिपयार्ड में बनेगा और परमाणु ऊर्जा से चलेगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन 65 से 75 हजार टन के करीब होगा। इसकी लंबाई करीब 300 मीटर और रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये 55 विमानों को ले जा सकेगा, जिसमें 40 फाइटर जेट्स और 15 हेलीकॉप्टर होंगे। यानी INS विशाल एक चलता फिरता परमाणु ऊर्जा से चलने वाला बेड़ा होगा। बताया जा रहा है कि INS विशाल पर मरीन रफाल तैनात किए जाएंगे। यही नहीं, तेजस और ड्रोन्स की भी तैनाती होगी। भारतीय नौसेना के लिए INS विशाल की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। समुद्र में हमारे सबसे बड़े दुश्मन या कंपटीटर की बात करें हम, तो वो पाकिस्तान नहीं है बल्कि चाइना है। पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी इंडिया जनरेट कर चुका है, यानी इंडियन नेवी बहुत ज़्यादा मजबूत है पाकिस्तान की तुलना में। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो चाइना भारत ही नहीं, US या फिर दूसरे जितने भी देश हैं, जापान, उन सभी की तुलना में भी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आता चला जा रहा है। और चाइना से जितना थ्रेट जापान को है, अमेरिका को है, उतना ही भारत को भी है।
क्योंकि भारत का एक परंपरागत दुश्मन है चाइना। और इस बात को चाहे भले देखिए वर्तमान सिनेरियो में हम बात करें तो भारत चाइना के बीच में ट्रेड की जो डील हैं वो होती दिख रही हैं, कुछ संबंध अच्छे भी दिख रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन ना तो ये बात चाइना भूल पाएगा और ना ही भारत भूल पाएगा कि हमारी जो दुश्मनी है वो आज की नहीं है और वो कभी भी जागृत हो सकती है। तो दुश्मन को ना तो छोटा आंकना चाहिए और ना ही ये मानना चाहिए कि दुश्मन साइलेंट पोजीशन में पहुंच चुका है। दुश्मन कभी भी जाग सकता है, सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। आप देख लीजिए अमेरिका और भारत की बात देखिए, कैसा लग रहा था 25 सालों से कि बहुत अच्छी दोस्ती है और चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए दोनों देश साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति, सिरफिरा व्यक्ति आया और उसने ऐसे डिसीजन लिए कि 25 साल के रिश्तों को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया और स्थिति ऐसी बन गई कि जो दुश्मन है यानी इंडिया चाइना वो आपस में क्या करने लगे, अच्छी बातें करने लगे। इसलिए हमें पूरी तरह से खुद को तैयार करके चलना है। और ये अब इंडिया इस टाइम दुनिया का छठा ऐसा कंट्री हो चुका है जो कि सलाहियत रखता है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की। आपको पता ही है इंडिया और पाकिस्तान का और किसी फील्ड में कंपटीशन हो या ना हो, लेकिन डिफेंस सेक्टर में काफ़ी कंपटीशन रहता है। अब पाकिस्तान भी क्या ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा, सलाहियत रखता है? तो इंडिया ने अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया। अच्छा, वो किसके लिए बनाया? वो उन्होंने चाइना के लिए बनाया, क्योंकि उनका चाइना के साथ वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लद्दाख वाला पॉइंट भी आप वो पीछे जो उन्होंने किया था, मतलब लद्दाख वाली कंट्रोवर्सी आई थी, तो मेरे ख्याल में वो उन्होंने इसलिए बनाया। पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को इतना एक्सपेंसिव जो एयरक्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट बनाने की बजाय जो दूसरे अपने सेक्टर है ना उनमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। इधर हुई ये वीडियो आतम भाई साहब, फाइनली भारत ने INS विशाल को बनाना शुरू कर दिया और तैयार होने के करीब है। भाई ये न्यूक्लियर पावर से चलेगा, मुझे नहीं पता था भाई। ये भाई साहब, ये मैं कहता हूँ एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर से ये 10 गुना ज्यादा ताकत है। 65,000 टन का इसका वजन है। वही ना, इसकी ताकत नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर से 10 गुना ज्यादा है यार। न्यूक्लियर पावर से चलता है भाई ये। आप अंदाजा लगा, इस पे 40 तो जहाज आते नहीं, खाली 40 50 हेलीकॉप्टर अलग, ड्रोन अलग भाई, ड्रोन अलग। अंदाजा लगा, ये तो चलता फिरता है एक भाई साहब पूरा एयरपोर्ट एयरबेस जिसे बोलो यार। ये बहुत बड़ा होगा वजह, जिस पे इतने बड़े हेलीकॉप्टर, ड्रोन, तकरीबन 4-4.5 स्क्वाड्रन इस पे आ सकते हैं। 4.5 स्क्वाड्रन। किसी देश पे हमला करो ना तो 2 स्क्वाड्रन भी काफी हैं अगले देश को मिट्टी में मिलाने के लिए। फिर आप अंदाजा लगा ये कितना बड़ा होगा एयरक्राफ्ट कैरियर, जो भाई इस टाइम भारत बना के तकरीबन तैयार कर चुका है, जो तैयार हो गया है। और भाई साहब कहा जा रहा है इसके अंदर हर एक पुर्जा मेड इन इंडिया। यार इंडिया ने आगे नहीं बनाया पहला। और भाई हमारे पाकिस्तानी कहते पाकिस्तान को बनाबे सालो, हम लोग एक कश्ती नहीं बना सकते। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे, इनकी शिकल है, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है तो एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे बनाएंगे? एयरक्राफ्ट कैरियर आता है 8-9 बिलियन डॉलर, जो हमारे रिजर्व में भी इतना पैसा हमारे रिजर्व में भी नहीं है। किधर से देंगे? ये बना सकते हैं, इनकी शिकल है बनाने की। क्या रहेगा भाई साहब, हम लोग भाई साहब कर लेंगे। अगर इंडिया ने तीसरा बना लिया, बना चुके, वो चौथा भी बना सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, सब कुछ है। वो अभी चौथे पे वर्क चालू करेंगे, वो ये देख लेना बहुत जल्द अनाउंसमेंट आएगी कि भारत ने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर पे वर्क शुरू कर दिया। यार वजह इंडिया ने सुपर पावर बन चुका और बनने के करीब भी है। जो ये चीजें सामने आ रही हैं, इंडिया सुपर पावर है। भारत नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप भारत की नेवी की गेम देखो, हमारी नेवी ये है और भारत की नेवी ये है यार। वजह शेर खा भी जाएगी ना हमको तो हमें पता, भाई साहब उसको पता भी नहीं लगेगा मैंने किसी को खाया। शेर और गीदड़ का मुकाबला नहीं हो सकता। इंडिया शेर है, हम गीदड़ की जगह रखते हैं। ये बात मतलब भाई साहब अगर सेना की तो वो मतलब अगर विशाल की तुलना की हम गीदड़ हैं, हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे। सही कहा भाई साहब, अब इस टाइम चाइना की फट रही है, हम तो दूर की बात है ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो तुम करते